इंडिया का एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2026 में रफली 14 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर रहा है और अगले 10 साल में पावर सेक्टर में 40 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब जब इतना पैसा एक सिस्टम में फ्लो हो रहा हो तो सवाल ये है कि वो पैसा फाइनली किस कंपनी की बैलेंस शीट पे लैंड करेगा। कौन पैनल्स बना रहा है, कौन टर्बाइन्स लगा रहा है, कौन ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है और कौन डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स को क्लीन पावर दे रहा है। आज हम ऐसे 5 कंपनीज का डीप डाइव करेंगे जो सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइन्स और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन से लेके कॉर्पोरेट पावर परचेज एग्रीमेंट तक पूरी वैल्यू चेन डोमिनेट कर रहे हैं। आज का पहला स्टॉक है JSW एनर्जी। इंडिया में पावर डिमांड हर डायरेक्शन से आ रही है। फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स, EVs सबके सब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कर रहे हैं। JSW एनर्जी उस डिमांड का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है और ये सिर्फ पावर प्लांट के साथ थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड और हाइब्रिड सब में है। और इंडिया में इतना डाइवर्सिफाइड एनर्जी पोर्टफोलियो जेन्युइनली रेयर है। अगर आप आज के 572 के प्राइस पे देखो तो JSW एनर्जी का वैल्यूएशन काफी डिसेंट टू रिच जोन में है। 1.09 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ अराउंड 46x अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। अब वैल्यू चेन पे आते हैं। यही स्टोरी को कंपेलिंग बनाता है। JSW एनर्जी अब सिर्फ जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी एनर्जी चेन में एक्सपैंड कर रहा है। जनरेशन से लेकर स्टोरेज तक, इंक्लूडिंग BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और पंप्ड हाइड्रो। फिर ग्रीन हाइड्रोजन है, जहां इन्होंने विजयनगर में इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया है जो 3800 टन पर एनम प्रोड्यूस करता है सीधा JSW स्टील को सप्लाई के लिए। क्वार्टर में टोटल जनरेशन अराउंड 48% ग्रो हुई और उसमें भी रिन्यूएबल्स अराउंड 68% ऊपर थी। मतलब ग्रोथ का इंजन क्लियरली ग्रीन साइड से आ रहा है। और FY26 में 2.6 गीगावाट कैपेसिटी ऐड हुई है, जिससे टोटल बेस 13.45 गीगावाट हो गया। तो अब ये स्केल आगे भी नंबर्स पुश करेगा। मैनेजमेंट क्लियरली स्केल पे बेट कर रही है। FY30 तक 30 गीगावाट कैपेसिटी टारगेट है, जिसमें मेजॉरिटी रिन्यूएबल्स होंगे। क्लियर शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। साथ ही 40 गीगावाट पर आवर एनर्जी स्टोरेज का प्लान है, जो जनरेशन जितना ही क्रिटिकल है क्योंकि ग्रिड बैलेंसिंग एसेंशियल रहेगा। FY26 से FY30 के बीच अराउंड 1.3 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान है और FY27 में ही अराउंड 20,000 करोड़ स्पेंड करना है विद अराउंड 3 गीगावाट एडिशन। मर्चेंट पावर प्राइसिंग में स्ट्रेटजी काफी शार्प है। स्पॉट रेट्स 3.86 पर यूनिट थे, लेकिन JSW एनर्जी ने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू 20% प्रीमियम पे सेल किया, डायरेक्टली मार्जिन्स बूस्ट करते हुए। रिस्क साइड पे नेट डेट मार्च 2026 तक 65,800 करोड़ है और नेट डेट बाय एबिटा 5.9x। इतना बड़ा कैपेक्स फंड करना एक बैलेंसिंग एक्ट रहेगा। साथ ही इवैक्यूएशन डिलेज और स्टेट डिस्कॉम्स की वीक क्रेडिट क्वालिटी की मॉनिटरेबल्स हैं। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक, वारी एनर्जीज। एक आदमी ने 1990 में सिर्फ 5,000 रुपए उधार लेके टेम्परेचर गेजेस बेचना शुरू किया था और 2007 में जर्मनी की एक सोलर एग्जीबिशन में जाके डिसाइड किया कि अब जिंदगी सोलर में लगानी है। आज वो आदमी हितेश जोशी इंडिया के सबसे बड़े सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का फाउंडर है। अगर वारी एनर्जीज को आज के 3,141 के शेयर प्राइस पर देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 90,300 करोड़ बैठती है। इस वैल्यूएशन पर स्टॉक अराउंड 23 टाइम्स अर्निंग पर ट्रेड हो रहा है। वारी एनर्जीज 22.8 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग रिंग कैपेसिटी के साथ चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल मेकर है और ये पोजीशन ऐसी नहीं है जो कोई इजीली रेप्लिकेट कर सके। अब वैल्यू चेन समझना जरूरी है क्योंकि यही कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाता है। वारी मॉड्यूल्स के साथ पूरी सोलर सप्लाई चेन पे कंट्रोल चाहता है। नागपुर और गुजरात में 10 गीगावाट की वेफर फैसिलिटी बन रही है। सेल मैन्युफैक्चरिंग FY27 तक 15.4 गीगावाट कैपेसिटी पर पहुंचने लगी है। उसके ऊपर 20 गीगावाट पर आवर का बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट FY28 तक और 2500 टन पर डे का फोटोवोल्टाइक ग्लास प्लांट, इन्वर्टर्स में 4 गीगावाट टारगेट और इलेक्ट्रोलाइजर्स में 1 गीगावाट। कंपनी का फोकस क्लियर है, पॉलीसिलिकॉन से लेकर बैटरी स्टोरेज तक पूरी वैल्यू चेन इंटीग्रेट करना, जिससे कॉस्ट कंट्रोल, डिपेंडेंसी रिडक्शन और मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। ओमान में स्ट्रेटेजिक स्टेक से नॉन चाइनीज ट्रेसेबल सप्लाई सिक्योर हुई है। Q4 FY26 के नंबर्स देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा। रेवेन्यू 8,480 करोड़ टच कर गया, जो ईयर ऑन ईयर 111% का मैसिव जंप है। फुल ईयर रेवेन्यू 26,537 करोड़ रहा और पैट 3,884 करोड़। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल ही अलग है।
FY26 में मॉड्यूल प्रोडक्शन 12.6 गीगावाट का रिकॉर्ड लेवल टच किया। इसको सपोर्ट करने के लिए 30,000 करोड़ का कैपेक्स पाइपलाइन है। साथ ही इंटीग्रेशन और स्केल के साथ टोटल एड्रेसेबल मार्केट 95,000 करोड़ से बढ़कर 3.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यानी 4x by 2035। ग्लोबल स्ट्रैटेजी में भी क्लैरिटी है। यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 4 गीगावाट प्लस तक ले जा रहे हैं, जिससे टैरिफ रिस्क हेज होता है और लोकल डिमांड कैप्चर करना इजियर हो जाता है। रिस्क क्लियर है, यूएस एक्सपोजर हाई है तो ट्रेड पॉलिसी चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। लोकल असेंबली और ऑल्टरनेट सोर्सिंग से मिटिगेशन है, पर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अभी भी है। साथ ही रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी और फॉरेक्स नियर टर्म मार्जिन्स को प्रेशर दे सकते हैं। अब डीप डाइव करते हैं ऐसा स्टॉक जिसे सब रिलेट कर सके। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। मिस्टर तुलसी तांती गुजरात में टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे, जहां अनरिलायबल पावर सप्लाई एक मेजर प्रॉब्लम थी। इसी वजह से उन्होंने खुद विंड एनर्जी जनरेट करने का एक्सप्लोर किया और वही आइडिया आगे चल के सुज़लॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो आज इंडिया का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। एक टाइम पर सुज़लॉन एनर्जी इतने हैवी डेट में थी कि इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था। आज FY26 में ये नेट कैश पॉजिटिव है, अराउंड 2300 करोड़ कैश के साथ और जीरो नेट डेट। ये टर्न अराउंड सिर्फ एनर्जी सेक्टर में नहीं बल्कि ब्रॉडर इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में भी स्टैंड आउट करता है। आज 53.7 रुपीस के प्राइस पे सुज़लॉन एनर्जी रफली 73,000 करोड़ की कंपनी है और अराउंड 23x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही है। मतलब वैल्यूएशन काफी बैलेंस लगता है, ना बहुत चीप ना ओवर एक्सपेंसिव, और मार्केट को आगे की ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सुज़लॉन एनर्जी का मॉडल सिंपल है, एंड टू एंड इंटीग्रेशन, डिजाइन से लेकर सर्विसिंग तक सब इन हाउस, इसलिए कॉस्ट और एग्जीक्यूशन पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ लॉन्ग टर्म O&M कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और 15.7 गीगावाट प्लस इंस्टॉल्ड बेस के साथ ये बिजनेस स्टेडी, इन्फ्लेशन लिंक्ड रेकरिंग कैश फ्लोज जनरेट करता है। FY26 में एग्जीक्यूशन क्लियरली पिकअप हुआ है। Q4 में रेवेन्यू 5,400 करोड़ और फुल ईयर 16,600 करोड़ विद 54% ग्रोथ। सुज़लॉन एनर्जी ने 2400 मेगावाट टर्बाइन्स डिलीवर किए, जो हाईएस्ट एवर है, और 5.9 गीगावाट ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग डिमांड विजिबिलिटी और रिलेटिवली स्टेबल काउंटर पार्टीज को रिफ्लेक्ट करता है। नियर टर्म वॉच पॉइंट्स हैं कि 971 मेगावाट टर्बाइन सिलेक्टेड हैं, बट कमिशनिंग पेंडिंग है ड्यू टू ग्रिड और लास्ट माइल डिलेज, जो रेवेन्यू और कैश फ्लो टाइमिंग को इम्पैक्ट करता है। साथ ही PSU रिसीवेबल्स बिल्डअप वर्किंग कैपिटल साइकिल को स्ट्रेच कर सकता है। हमारा अगला स्टॉक है हिताची एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सिर्फ आधा काम है, पावर तभी यूजफुल है जब वो एफिशिएंटली सही जगह तक पहुंच पाए। यही ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गेयर्स और HVDC सिस्टम्स आते हैं, जिनके बिना ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता। इंडिया में इस स्पेस का एक मेजर प्लेयर है हिताची एनर्जी इंडिया। इनकी हेरिटेज स्ट्रॉन्ग है। 1963 में हिंदुस्तान ब्राउन बवेरी के नाम से स्टार्ट हुई, फिर ABB पावर ग्रिड्स का पार्ट बनी और 2019 में हिताची ने पावर डिवीजन अक्वायर किया, मतलब 60 प्लस साल का डीप इंजीनियरिंग बेस। आज मेट्रो और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में इनकी डीप प्रेजेंस है। अगर आप 35,200 के प्राइस पे देखो तो हिताची एनर्जी इंडिया का वैल्यूएशन काफी रिच लगता है। 1.57 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ और अराउंड 153x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ मार्केट क्लियरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को प्राइसिंग कर रहा है। हिताची एनर्जी इंडिया पूरे T&D स्टैक में स्ट्रॉन्ग है और HVDC स्विचगेयर, ग्रिड ऑटोमेशन और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस में भी, विद 50% HVDC मार्केट शेयर। साथ ही खावड़ा नागपुर जैसे की प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रोल है। Q4 FY26 के नंबर्स पे आए तो रेवेन्यू अराउंड 2,700 करोड़ आया, 46% ऊपर ईयर ऑन ईयर। पैट 330 करोड़ था, 80% ग्रोथ के साथ। लेकिन एक्चुअल स्टोरी ऑर्डर बैकलॉग में है, जो मार्च 2026 में रिकॉर्ड 29,500 करोड़ पर पहुंची। फ्यूचर साइड पे स्केल क्लियरली स्टेप अप हो रहा है। वडोदरा ट्रांसफार्मर प्लांट में इन्वेस्टमेंट अराउंड 4,000 करोड़ तक डबल हो रहा है। इंडिया में ऑलरेडी 19 फैक्ट्रीज हैं अक्रॉस 8 लोकेशंस, तो मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रॉन्ग है। डेटा सेंटर पावर इंफ्रा में भी पुश अग्रेसिव है, शेयर 10-15% से बढ़कर अराउंड 30% टारगेट कर रहे हैं, बैक्ड बाय ग्रिड टू रैक सॉल्यूशंस और ग्रोइंग डिमांड। रिस्क में लार्ज HVDC प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन्स, कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइस वोलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन प्रेशर्स हैं, जो कंपोनेंट अवेलेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अफेक्ट करते हैं। Let's move on to the final stock, CleanMax Energy Solutions.
क्लीन मैक्स ऑक्शन से हटकर डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को पावर सप्लाई करता है 500 प्लस क्लाइंट्स के साथ, इंक्लूडिंग इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, अडोबी, एनटीटी एंड इक्विनिक्स। 2011 में कंपनी शुरू की और 2012 में रूफटॉप सोलर पर पिवट करके ओपेक्स मॉडल पायोनियर किया, जहां क्लाइंट को अपफ्रंट कैपेक्स नहीं लगता और क्लीन मैक्स लॉन्ग टर्म पीपीए पर पावर सप्लाई करता है। At the current price of 1,150, CleanMax Enviro Energy Solutions is valued at a market capitalization of 13,549 crore and trades at a PE ratio of 144x. CleanMax end-to-end decarbonization platform बन चुका है। लैंड से EPC, डेवलपमेंट, O&M और कार्बन क्रेडिट्स तक सब इन हाउस। सोलर के साथ विंड और हाइब्रिड में भी एक्सपैंड है। FY26 के नंबर्स पे आओ, फुल ईयर रेवेन्यू 1,913 करोड़ रहा, 28% ऊपर। नेट प्रॉफिट 340% ग्रो किया और 856 करोड़ पे पहुंचा। क्लीन मैक्स ने अर्ली 2026 में 7,000 करोड़ कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है FY27 तक 1500 मेगावाट कैपेसिटी ऐड करने के लिए। साथ ही मई 2026 में 5,500 करोड़ का फाइनेंसिंग राउंड क्लोज किया है, जो ग्रोथ पाइपलाइन को फंड करेगा। इंटरेस्टिंगली, क्लीन मैक्स के पोर्टफोलियो का 42% AI और डेटा सेंटर क्लाइंट्स को जाता है। इंडिया का AI बिल्ड आउट अभी शुरू है और 24/7 क्लीन पावर डिमांड हाइब्रिड विंड सोलर से मीट होती है, जो क्लीन मैक्स का स्वीट स्पॉट है। रिस्क साइड पे कंपनी को रेटिंग अपग्रेड करके AA- स्टेबल दिया है, लेकिन 42% एक्सपोजर डेटा सेंटर्स पर है, तो वहां ग्रोथ स्लो हुई तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। साथ ही 2.6 गीगावाट पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइट है और डेट फंडेड कैपेक्स मॉडल में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी एक की वेरिएबल रहेगा जो ट्रैक करना पड़ेगा। इन कंक्लूजन, ये 5 कंपनीज इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन का बेस बना रही हैं। JSW एनर्जी जनरेशन से हाइड्रोजन तक एक्सपैंड कर रहा है। वारी एनर्जी सप्लाई चेन कंट्रोल पे फोकस करता है। सुजलॉन एनर्जी टर्न अराउंड के बाद ग्रो कर रहा है। हिटाची एनर्जी इंडिया ग्रिड कोर है और क्लीन मैक्स कॉर्पोरेट डिमांड ड्राइव कर रहा है। बुलिश हो तो ये 5 नाम वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कौन सा स्टॉक वॉच लिस्ट पे है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.